अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हुरैरा, आप देख रहे हैं AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है एक मिनी स्मार्ट स्विच के ऊपर है। ये मेरे पास एक मिनी स्मार्ट स्विच है, ये आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप इस मिनी स्मार्ट स्विच के ऊपर हैवी लोड कैसे यूज़ कर पाएंगे। इसके मुकम्मल हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। मुकम्मल जो है आपको सारे कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। कैसे आप कनेक्शन करेंगे तो आप इस मिनी स्मार्ट स्विच के ऊपर 32 एम्पेयर तक लोड यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा हैवी करना चाहे 200 एम्पेयर तक, वो कैसे यूज़ कर पाएंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमने एक मुकम्मल सर्किट बनाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये कैसे मुकम्मल सर्किट बनेगा। एक मुकम्मल किट बनेगी। ये साथ में मैग्नेटिक कनेक्टर स्विच यूज़ होगा। उसके अलावा मुकम्मल जो जितना भी सामान है ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें तो कनेक्शन करके आपको दिखाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरी स्मार्ट स्विच के अंदर जो मैंने वायरें लगाई हैं मैं कौन कौन सी जगह पर लगाई हुई हैं। यहाँ पे आपने देख लेनी है। ये वाली ये दो वायरें हैं मिनी स्मार्ट स्विच की मेन वायर है। ये न्यूट्रल वायर है, ये फेस वायर है। ये वाली जो आउट है ये मिनी स्मार्ट स्विच की आउट वायर है। मिनी स्मार्ट स्विच जब अंदर से कमांड करेगा तो ही इसके अंदर करंट आएगा, अदरवाइज इसके अंदर करंट नहीं आएगा। मिनी स्मार्ट स्विच इसे ऑफ कर देगा तो ये फेस ऑफ हो जाएगा। ये जैसे ही मिनी स्मार्ट स्विच ऑन करेगा तो ये इसके अंदर फेस आना शुरू हो जाएगा। इस मिनी स्मार्ट स्विच से आपने इस मैग्नेट कनेक्टर स्विच को कमांड करनी है। मैग्नेट कनेक्टर स्विच को इस मिनी स्मार्ट स्विच कंट्रोल करेगा। मैग्नेट कनेक्टर स्विच के ऊपर जो लोड होना है वो आपने जो भी आपका हैवी लोड है वो आपने ऊपर वाला जिसके पॉइंट है यहाँ पर आपने वो लोड डाल देना है। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। मिनी स्मार्ट स्विच की जो न्यूट्रल वायर है वो हमने अपने मैग्नेट कनेक्टर स्विच के साथ अटैच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने दो वायर कर ली है, डबल वायर कर ली है, एक मिनी स्मार्ट स्विच की और एक आगे जो करंट मेन करंट के लिए उसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह A1 और A2 का पॉइंट है। यहाँ पे आपने एक जिस मर्जी टर्मिनल के ऊपर न्यूट्रल वायर देनी होती है और दूसरे के ऊपर फेस वायर। यहाँ पे मैं एक साइड पे इसको न्यूट्रल वायर की कनेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मिनी स्मार्ट स्विच की न्यूट्रल वायर थी वो हमने मैग्नेट कनेक्टर स्विच के एक पॉइंट के अंदर लगा दी है। यहाँ से हमने एक जो है न्यूट्रल वायर निकाली है। ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर बन चुकी है। अब ये न्यूट्रल वायर है, ये फेस वायर है। यहाँ पर हमने न्यूट्रल अप्लाई कर देनी है, यहाँ फेस वायर अप्लाई कर देना है। ये जो मिनी स्मार्ट स्विच के अंदर से जो आउट की वायर है मैग्नेट कनेक्टर स्विच के कॉइल के दूसरे टर्मिनल के ऊपर आप इसे लगा देंगे। यहाँ पर ये दो वायरें हमारे पास रह गई हैं। ये दोनों वायरों के ऊपर हमने एक के ऊपर न्यूट्रल वायर देनी है और एक के ऊपर फेस वायर अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे इस सर्किट के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको वो कनेक्शन बताएंगे आपने हैवी लोड के जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कॉइल के कनेक्शन जो मिनी स्मार्ट स्विच के कनेक्शन वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऊपर ये जो वाले 3 पॉइंट खाली हैं यहाँ पर हम अपने जो भी हमारा हैवी लोड है उसे हम यहाँ पर उसके कनेक्शन करेंगे। ये मैंने पहले से वायर लगा के रखी हुई हैं। इसमें से हमारा एक जो पॉइंट है वो आउट का पॉइंट है, एक हम इन का पॉइंट बनाएंगे। इस तरह जो बाई ओर वाला पॉइंट है उसे मैं जो है करंट इन कर देता हूँ, इसे मैं मेन करंट बना देता हूँ। यहाँ पर ये जैसे ही जो न्यूट्रल वायर जो है आपने इसके न्यूट्रल के साथ लगा देनी है। ये हमारे मेन करंट के साथ आपने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। यहाँ पर आपने अपने इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। अभी जो है फेस वायर के कनेक्शन रह चुके हैं, उससे भी आपने इसी तरह इसके साथ जो है बाल दे लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इसके एक पॉइंट के ऊपर उस वायर को टाइट कर देना है आपने। यहाँ पर ये जो हमारी मेन वापटा की जो जहाँ सप्लाई आनी है उसके कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके कनेक्शन जहाँ पे हमने किए हैं उसी तरह जो हमारा ये सर्किट था उसके कनेक्शन भी हमने वहाँ पे उसके साथ ही वायर अटैच कर दी हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर से जो आउट करंट निकलना है उसके कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आपने देखना है, हमने जहाँ पे वाइट वायर लगाई है वो फेस वायर है, हमने उसके सामने की तरफ जो है उसी तरह आपने वाइट वायर लगा देनी है। यहाँ पर ये जो हमने फेस वायर लगाई है वाइट वाली, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के जो सामने वाली साइड है ये अंदर से शॉर्ट हो जाते हैं। जब ये कॉइल ऑन होती है तो ये पॉइंट जो है शॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने फेस वायर लगा दी है, इस तरह आप यहाँ पर न्यूट्रल वायर भी लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारे जो सारे कनेक्शन अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसे मेन जो लाइट है वो अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। ये वाला जो मेन था यहाँ पर मैं मेन वायर लगा लूँगा। ये मेरे पास एक प्लग पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं लगा के यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने जो मेन पॉइंट था इस सर्किट का, वहाँ पर मैंने जो प्लग लगा के आपको चेक करवाने के लिए रख लिया है। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर अपना वाटर पंप या एसी या कोई भी जो हैवी लोड हम यूज़ करना चाहते हैं इस कलेक्टर के लोड के मुताबिक 32 एम्पेयर तक ये लोड सपोर्टेबल है। आप 32 एम्पेयर तक कोई भी लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर अब जो है इसका जो आउट वाला लोड है वो आपको मैं कनेक्शन करके दिखाऊँगा। यहाँ पर जो हमने हैवी लोड यूज़ करना था उसकी जगह पे मैं आपको चेक करवाने के लिए लैंप लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल के कनेक्शन और फेस के साथ फेस कनेक्शन आपने कर लेने हैं। यहाँ पर ये जो आउट सर्किट था वहाँ पर भी मैंने कनेक्शन कर लिए हैं लैंप के, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस सारे सर्किट को मोबाइल के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इसको मैनुअल भी कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे सर्किट को जो है एक बॉक्स के अंदर सेट कर देना है। इस बॉक्स के अंदर हमने सारी चीज़ों को फिटिंग कर देनी है। सिर्फ ये जो दो एरिया हैं ये यहाँ पे हम पास ही फिट कर देंगे जो वायर लगाने में आसानी हो। अगर तो आप ये इसके पास आपको आसानी है तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे अलग से स्विच लगाना चाहते हैं जो इस सर्किट से बाहर नज़र आए, बॉक्स के बाहर नज़र आए, तो उसके जो वायरें हैं आपने यहाँ पर लगा लेनी है। S1 और S2 के ऊपर आपने वायर लगा लेनी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बैट स्विच है। इस तरह आप कोई भी अपना स्विच लेकर उसके दोनों पॉइंटों के ऊपर लगाकर यहाँ पर आप S1 S2 के ऊपर लगाकर यहाँ से भी आप पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने मोबाइल से इसे ऑन ऑफ करवाना है। तो अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे हम इसे आप मेन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ से ऐसे पुश करेंगे तो यह मैग्नेट कनेक्टर स्विच जो है पुश होगा और यहाँ पे हमारा जो भी हैवी लोड होगा वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे ही मिनी स्मार्ट के बैक साइड के ऊपर ये जो बटन है ये पुश करेंगे तो ये यहाँ से जो करंट फ्लो करते हुए इसकी जो कॉइल है वहाँ पर ये जाकर अपने मैग्नेट कनेक्टर स्विच को ऑन कर देगा। इसकी जो कॉइल है मैग्नेट कनेक्टर स्विच की उसका लोड जो है इस मिनी स्मार्ट स्विच के ऊपर है। आगे आपने ये जो हैवी लोड जो सा भी आपने यूज़ करना है उसका सारा जो लोड है वो आपके मैग्नेट कनेक्टर के ऊपर आ जाएगा। पहले जो है एक दो बार पंप वगैरह लोगों ने इसके ऊपर डेड यूज़ किया है, ये जो डिवाइस है जल जाती है। वैसे इसके ऊपर वाटर पंप वगैरह अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करें तो ये जल जाती है। वैसे तो इसके ऊपर मेंशन है 16 एम्पेयर, लेकिन ये इसके ऊपर आप 3 से 4 एम्पेयर तक भी लोड डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड डालने पर ये जो डिवाइस है मिनी स्मार्ट स्विच है ये जल जाता है। ये ना जले इसलिए हमने ये मैग्नेट कनेक्टर स्विच यूज़ किया है। आप जितना मर्ज़ी हैवी लोड यूज़ कर लें, अगर आपके पास 32 एम्पेयर 30 एम्पेयर तक लोड है तो आपने ये वाला मैग्नेट कनेक्टर स्विच यूज़ करना है। अगर आपका लोड इससे भी ज़्यादा है तो आप इससे बड़ा साइज़ वाला जो मैग्नेट कनेक्टर स्विच आता है वो आपने यूज़ करना है। ये वाला आप देख सकते हैं ये 200 एम्पेयर तक का मैग्नेट कनेक्टर स्विच है। जहाँ पे आप अगर आपका इससे ज़्यादा हैवी लोड है तो आप ये वाला कनेक्टर यूज़ करेंगे। इससे ज़्यादा हैवी अगर आपका लोड है तो इससे भी हैवी आप मैग्नेट कनेक्टर स्विच यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये सर्किट की सारी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस सर्किट को जो है इस बॉक्स के अंदर फिट करेंगे। आप जहाँ पर इस सर्किट को लगा रहे हैं अगर वहाँ पर पानी वगैरह डलने का खतरा है या आपने इसे को किसी बॉक्स के अंदर सेट करना है तो आपने ऐसे बॉक्स के अंदर सेट कर लेना है इस चीज़ को। अब हम इस सर्किट को जो है इस बॉक्स के अंदर सेट करेंगे। ये जो बॉक्स है आपको वाटरप्रूफ ही कर देगा इन दोनों डिवाइसों को। ये जो हमारा दाईं ओर वाला सर्किट है ये हमारा आउट है और ये इन है बाईं ओर वाला।
यहाँ पर आप डबल पेड टेप की मदद से इसे चिपका सकते हैं। इस तरह भी अगर आप चिपकाना चाहें इसको भी चिपका सकते हैं। इस सर्किट को अगर आपने मोबाइल से कंट्रोल करना हो तो उसकी हमने पहले से अलग से एक वीडियो बनाकर रखी हुई है। आपने इसे कैसे मोबाइल के साथ अटैच करना है और सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है, इसे आपने ऑन ऑफ कैसे करना है, इसका शेड्यूल आपने कैसे लगाना है, उसकी मुकम्मल वीडियो हमने पहले से बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने ऐड की हुई है। उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा बॉक्स जो है वो पैक हो चुका है। दोबारा मैं आपको यह कनेक्शन करके ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने पहले मेन वायर लगाई थी उसी तरह मैंने मेन वायर लगा ली है, और ये जैसे ही मैंने ओड वायर लगाई थी उसी तरह मैंने ओड वायर लगा लिया है। अगर ये वायर आप इस तरफ लगाएंगे तो ये सर्किट जो है वो काम नहीं करेगा, मेन इस तरफ और जो उस तरफ लगाएंगे तो जिस तरह मैंने बताया उसी तरह अगर आप वायर लगेंगे तो ये सर्किट काम करेगा। अब ये जो हमारी स्मार्ट डिवाइस है वो इस बॉक्स के अंदर पैक हो गई है। अब हम इसे मोबाइल के साथ कैसे आप ऑन कर पाएंगे अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मार्ट लाइफ ऐप है, इसे आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पर ये स्विच का ऑप्शन है, इसी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आगे बाद ये स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपका जो भी लोड होगा इस बॉक्स के ऊपर वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप दोबारा प्रेस करेंगे ये लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस ऐप को आपने रजिस्टर कैसे करना है और इस डिवाइस को आपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है उसकी मैंने पहले से एक वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर रखी हुई है। उसका जो लिंक है इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो थी वो बस यही तक थी। वीडियो के मुताबिक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।